घटते भूजल स्तर का कारण एवं जल संरक्षण के उपाय। हमारे जीवन में जल ही जीवन है। जल हमारे जीवन के लिए अभिन्न और महत्वपूर्ण है। जल के बिना हम न तो जीवित रह सकते हैं और न ही कोई जीवन रूपी रचना अस्तित्व में आ सकती है। इसके साथ ही जल हमें स्वच्छता, संपन्नता और समृद्धि की ओर ले जाता है। जीवन में पानी केवल पीने के लिए ही नहीं, परंतु दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। जैसे कि स्नान करना, खाना पकाना, कपड़े धोना, सफाई करना, खेती करना आदि ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए आवश्यक है। घटते भूजल स्तर आज हम सबके लिए अत्यंत चिंता का विषय है, क्योंकि यह किसी स्थान विशेष की समस्या न होकर पूरे देश, विश्व की ज्वलन समस्या है। पिछले कई दशकों से उद्योगों, खेतीबाड़ी, विकास कार्यों व अन्य उपयोगों में भूगर्भीय जल पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। इस कारण भूमिगत जल के अंधाधुंध दोहन से भूजल स्तर निरंतर तेजी से घटता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी वार्षिक वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट में कहा है कि पानी के उपयोग के तरीके और प्रबंधन में कमियों के कारण 2030 तक दुनिया को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। हमारे देश में अधिकांश फसलें भूजल के भरोसे होती है। वर्तमान परिवेश में बढ़ते शहरीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, कृषि मशीनरीकरण और वैज्ञानिक प्रगति की वजह से भूजल पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ ग्लोबल तापक्रम बढ़ने से मृदा सतह से वाष्पन व पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि में नमी की कमी होने से भूजल स्तर भी प्रभावित होता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा की कमी व उसके बदलते मौसम का भी भूजल स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। भूजल स्तर में कमी का एक प्रमुख कारण देश के अनेकों भागों में बढ़ते शहरीकरण की वजह से कंक्रीट सतह वाली होती जा रही है। जमीन बरसात के पानी को नहीं सोख पाती है, जिस कारण वर्षा का अधिकांश इधर उधर भागकर बहकर नष्ट हो जाता है। वास्तव में आम नागरिक, किसान, उद्योग जगत और भूजल माफिया अपनी आमदनी तो बढ़ाना चाहते हैं, पर भूजल बचा रहे इसके लिए कोई प्रयास नहीं करते। देश में पानी के परंपरागत स्रोत, कम वर्षा व बेहद आज पूरा देश स्वच्छ पीने के पानी के समस्या से जूझ रहा है। उत्तर पश्चिम भारत के और दक्षिण भारत के बहुत सारे इलाके डार्क जोन की श्रेणी में पहुंच गए हैं। वहां भूजल का भंडार या तो समाप्त हो गया है या इतने नीचे चला गया है कि वहां से पानी निकाला नहीं जा सकता। इसके लिए हमें परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण पर जोर देना होगा। तालाब पानी के संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है। तालाबों के जरिए ही हम भूजल स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। दूसरा, तालाबों के द्वारा ही बरसात के पानी को संरक्षित किया जा सकता है। आज देश के अनेकों भागों में तालाबों की स्थिति बदतर होती जा रही है। तालाबों की जमीन को अवैध कब्जा किए जा रहे हैं, जिसमें उनके आकार और जल संग्रह की क्षमता कम होती जा रही है। आज इन तालाबों को पुनः जीवित करने और आम लोगों को तालाबों के महत्व के प्रति जागरूक करने की नितांत आवश्यकता है। अनेक पर्यावरणविदों और जल विशेषज्ञों के प्रयासों के बावजूद देश के तालाबों और जलाशय की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो देश में सबसे ज्यादा तालाब दक्षिण भारत में हैं। तालाब बिना किसी रखरखाव व देखरेख के अभाव में सूखते जा रहे हैं। यदि इन तालाबों के रखरखाव पर उचित
ध्यान दिया जाए तो देश में भूजल के गिरते स्तर की समस्या को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। देश में भूमिगत जल का स्तर लगातार कम हो रहा है। साथ ही जमीन की सतह पर मौजूद पानी प्रदूषित हो रहा है, जो अंततः रिस कर भूमिगत जल में मिल जाता है। साथ ही वर्षा के पानी का उचित तरीके से संरक्षण नहीं हो पा रहा है। जल का संचय भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि नल खुला न छोड़े, टपकता पानी नल ठीक करवाए, कपड़े धोने के बाद बचे पानी को पोछा लगाने में इस्तेमाल करना, बर्तन धोने समय लगातार नल न चलाएं, बाल्टी मग से न नहाएं, सावर का इस्तेमाल करें। स्वामीनाथन ने लैब टू लैंड, खाद्य सुरक्षा और कई अन्य पर्यावरण कार्यक्रमों को और किसानों को अपनी आय बढ़ाने और देश के साथ साथ दुनिया को खिलाने के लिए उत्पादन बढ़ाने में सक्षम होने की जानकारी दिए हैं। छत पर वर्षा जल का संचयन में अपार्टमेंट की छत पर गिरने वाले वर्षा जल को मोड़ना और संग्रहित करना, छतों से एकत्रित वर्षा जल को भंडारण टैंकों या पुनः भरण गड्ढे में स्थानांतरित करने के लिए एक चैनल या गटर की व्यवस्था करना। जल संरक्षण के जल संरक्षण के अत्याधुनिक तरीके खेती के लिए ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करना पानी बचाने का एक प्रभावी तरीका है। खेतों में पाइप, बल्ब, ट्यूब और एमीटर का उपयोग करके पानी की आपूर्ति की जाती है। ड्रिप सिंचाई में वेब आधारित जल नियंत्रक भी उपयोग किए जाते हैं, जो मिट्टी के प्रकार, छाया आदि के अनुसार पानी की प्रक्रिया को अनुकूलित करते हैं। स्टेप फार्मिंग में पहाड़ी जगह को काटकर समतल जगह बनाई जाती है ताकि फसलों को उगाया जा सके। हाइड्रोपोनिक्स विधि, जिसका उपयोग उन क्षेत्रों में फसलों को उगाने के लिए किया जाता है जहां कृषि के लिए भूमि बहुत दुर्लभ या उपयोग के लायक नहीं हो। भंडारण के टैंक उन क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं जहां जल संसाधन सीमित है। इन टैंकों में वर्षा जल का भंडारण करके यह वर्ष भर विभिन्न कृषि प्रक्रियाओं के लिए उपलब्ध रहेगा। वे कई लाख लीटर पानी पकड़ सकते हैं और जिसका किसान विशेष रूप से जल संरक्षण के लिए उपयोग कर सकते हैं। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए सरकार आम आदमी को वन संरक्षण कानून की तर्ज पर भूमिगत जल, सतही जल और वर्षा का जल को संरक्षित करने के लिए भी कानून बनाना चाहिए। साथ ही कोयला, बॉक्साइट, लोहा, प्राकृतिक गैस व अन्य खनिज की तर्ज पर भूमिगत जल के उपयोग पर भी शुल्क लगाया जाना चाहिए ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। वैज्ञानिकों ने भूजल संरक्षण व अनुसंधान में नएपन पर जोर देने व विकसित तकनीक को आम जनता व किसानों तक पहुंचाने के लिए जोर देना चाहिए। अंत में हम कह सकते हैं कि बचाव उपचार से कहीं ज्यादा अच्छा है। अगर भूजल बचा रहा है तो इससे हम सभी बचे रहेंगे।